वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह मामूल के मुताबिक जब लोग अपनी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और साथ ही ज़मीन हिलने लगी। लोगों ने यूं समझा जैसे जलजला आ गया हो। इस आवाज़ से और ज़मीन के हिलने की घबराहट की वजह से लोग अपने मकानात को छोड़कर घरों से बाहर निकल आए थे, क्योंकि अगर जलजला आया, मकान गिरे तो वो अपनी जान बचा सकें। लेकिन ज़मीन की इस शिद्दत में कमी वाक़या हो गई और साथ ही ज़मीन रुक गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और अपने मकानात को देख रहे थे। अचानक जलजले की शिद्दत में दोबारा तेज़ी आ गई। फिर लोग अपनी जान के मारे वहाँ से भागने के लिए निकलने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ज़मीन फिर रुक गई। फिर गड़गड़ाहट बहुत तेज़ हुई। फिर लोगों ने महसूस किया कि जलजला सिर्फ उसी जगह पर आ रहा है जहां शहरी आबादी मौजूद है। अतराफ की ज़मीनें, अतराफ की सड़कें बिल्कुल महफूज हैं। लोग बड़े हैरान थे, लेकिन जलजले और इस खौफनाक आवाज़ से घबराहट का शिकार थे। फिर इसके साथ जलजले की शिद्दत इतनी तेज़ हुई कि तमाम मकानात गिरने शुरू हो गए। लेकिन लोगों ने जब देखा कि अतराफ की ज़मीन ठीक है, उस पर कोई जलजला नहीं, तो लोगों ने जान बचाने के लिए उस ज़मीन की तरफ जाने का रुख किया। लेकिन फिर लोगों ने महसूस किया कि बाहर की ज़मीन और शहरी आबादी की ज़मीन के दरमियान एक खंदक नुमा स्पेस बनती जा रही है, यानी जैसे बेलचे के साथ शहरी आबादी की जगह को ज़मीन से उखाड़ा जा रहा हो। और ऐसा ही हुआ। ज़मीन का ये टुकड़ा जिस पर शहरी आबादी मौजूद थी, दूसरी ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हुआ और ज़मीन का ये टुकड़ा इतना बुलंद हुआ कि लोगों की चीखों पुकार आसमानों तक सुनाई दी गई और कई 100 फीट की बुलंदी पर ज़मीन के इस टुकड़े को ले जाकर दोबारा ज़मीन पे पटक दिया गया। और जितने लोग इस पर मौजूद थे वो खौफनाक आवाज़ों के साथ पीसकर पाउडर बन चुके थे। चंद लोग जो बाकी बचे वो ज़ख्मी हालत में थे। रेंगते हुए ज़मीन पर अपनी जान बचाने के लिए मलबे से जब बाहर निकलने लगे तो फिर एक अजीब मंजर हुआ। आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हुई। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि उन पत्थरों पर जिस शख्स पे पत्थर ने आके गिरना था, सबका नाम लिखा हुआ था। जिस नाम का पत्थर था उसने उसी शख्स को आके मारा। वो तमाम लोग भी मारे गए जो जख्मी हालत में मौजूद थे। पत्थरों ने आकर उनको कुचल दिया था। चंद लम्हे पहले इसी जगह पे एक हंसता बसता शहर मौजूद था, लेकिन अब सिर्फ एक वीरान खंडर जिससे खौफ आ रहा था। ये कौन लोग थे और इनका गुनाह क्या था? ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने इस ज़मीन के टुकड़े को ज़मीन से अलग किया और कई 100 फीट की बुलंदी पे ले जाके दोबारा ज़मीन पे पटक दिया था। और इनका गुनाह ये था, एक ऐसी बदकारी में शामिल हो चुके थे, एक ऐसी बदकारी बदतरीन गुनाह में मुलव्वस हो चुके थे कि जिसके बताते हुए भी इंसान को शर्म आती है। करीम उम्मत मुस्लिमा को इस अजाब से महफूज रखे, क्योंकि बहुत से लोग आज भी मौजूद हैं जो इस गुनाह में मुलव्वस हैं। और ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे बहुत से नापाक इरादों वाले बिल मंजूर किए जाते हैं तो खौफ आता है कि कहीं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल तो सिर्फ 4 थे, बाकी सारी बस्ती तबाह हो गई थी, क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोशी था। जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं तमाम के तमाम लोग सुबह उठें तो किसी अजाब से दोचार ना हो जाएं। अल्लाह करीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन के सदके महफूज रखे। सलाम पहुँचे।